हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर जो था प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का फॉर आरपीएससी एसीएफ। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो है वो किस तरह से होते हैं। अब हम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे बहुत सारे जो है एंजाइम्स होते हैं जो कि कैटालाइज करते हैं प्रोटीन के डाइजेशन को। अब यहाँ पे दो मेन क्लासेस हैं प्रोटीलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, जिन्हें हम प्रोटीएजेस कहते हैं। प्रोटीएज विद डिफरेंट स्पेसिफिसिटीज़ फॉर अमीनो एसिड्स, जो कि अमीनो एसिड जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं और इनको हाइड्रोलाइज जो है यहाँ पे किया जा सकता है। तो पहले हैं एंडोपेप्टाइडेज और दूसरे हैं एक्सोपेप्टाइडेज। तो एंडोपेप्टाइडेज जो है वो क्या करते हैं कि जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स हैं उनके बीच के जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उनको हाइड्रोलाइज करते हैं। ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स में पूरे में बीच बीच में जो है उनको हाइड्रोलाइज कर देते हैं, इसलिए हम इनको एंडोपेप्टाइडेज कहते हैं। तो ये जो है फर्स्ट एंजाइम से टू एक्ट यील्ड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, जैसे कि पेप्सिन है। तो पेप्सिन एक एंडोपेप्टाइडेज है, एंजाइम का जो है एग्जाम्पल है। तो ये गैस्ट्रिक जूस में होता है पेप्सिन, और फिर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज, ये सारे जो है ये वाले जो है किस में होते हैं, ट्रिप्सिन और तो ये सिक्रीट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय पेनक्रियास। और एक्सोपेप्टाइडेज वो होते हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड्स को जो है हाइड्रोलाइज करते हैं वन एट अ टाइम फ्रॉम द एंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, यानी पॉलीपेप्टाइड्स के एंड से जो है ये उनको हाइड्रोलाइज करते हैं। तो ये होते हैं एक्सोपेप्टाइडेज। इसके एग्जांपल्स जो देख लो यहाँ पे, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होंगे जो कि पेनक्रियाटिक जूस में सिक्रीट होते हैं, रिलीज अमीनो एसिड्स फ्रॉम द फ्री कार्बो। देखो, अमीनो एसिड्स में जो है दो फ्री एंड्स होते हैं, एक तो होता है कार्बोक्सिल ग्रुप और एक होता है अमाइन ग्रुप। तो ये क्या होंगे कि जो फ्री अमाइन कार्बोक्सिल टर्मिनल है वहाँ पे ये एक्ट करेंगे। और उसके अलावा अमीनो पेप्टाइडेज जो है वो सिक्रीट जो इंटेस्टाइन से सिक्रीट होते हैं, इंटेस्टाइन की म्यूकोजल सेल से ये रिलीज़ करेंगे अमीनो एसिड्स फ्रॉम द अमीनो टर्मिनल। तो ये जो है टर्मिनल से यहाँ पर रिलीज़ करें, एक जो है कार्बोक्सिल टर्मिनल पे एक्ट कर रहा है जिसे हम कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज कहते हैं, और दूसरा जो अमीनो पेप्टाइडेज है वो अमीनो टर्मिनल पे एक्ट कर रहा है और वो अमीनो एसिड्स को रिलीज़ कर रहा है। अब डाईपेप्टाइड्स हैं जो कि ये दे आर नॉट सबस्ट्रेट्स फॉर एक्सोपेप्टाइडेज। ये हाइड्रोलाइज होते हैं इन द ब्रश बॉर्डर ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा सेल्स बाय डाईपेप्टाइडेज। तो डाईपेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन की जो ब्रश बॉर्डर सेल्स है, म्यूकोजल सेल्स, वहाँ पे इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है डाईपेप्टाइड्स को। जो प्रोटीएज जो कि सिक्रीट होता है एज इनएक्टिव एंजाइम, प्रोटीएज जो है वो सिक्रीट होते हैं एज जाइमोजीन्स। किसके फॉर्म में सिक्रीट हो रहे हैं, ये जाइमोजीन्स के फॉर्म में। और यहाँ पे क्या है कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम की उसको इट इज़ मास्क बाय ए स्मॉल रीजन ऑफ इट्स पेप्टाइड चेन। फिर ये जो है जो स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड है उसको हाइड्रोलाइज करके और रिमूव कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट है पेप्सिनोजन। ये होता है, एक्टिवेट करता है पेप्सिन, इट इज़ एक्टिवेटेड टू पेप्सिन बाय गैस्ट्रिक एसिड। जो HCl होता है वो इसको एक्टिवेट करता है और पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है पेप्सिनोजन को। और ये जो एक्टिवेटेड पेप्सिन है ये ऑटो कैटालिसिस करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिनोजन है जो कि ट्रिप्सिन का प्रिकर्सर होता है, और ये एक्टिवेटेड होता है बाय एंटेरोपेप्टाइडेज जो कि ड्यूडेनल एपिथेलियल सेल्स है वहाँ से सिक्रीट होता है। ओके, ट्रिप्सिन जो है एक्टिवेट करता है किसको, काइमोट्रिप्सिन को, काइमोट्रिप्सिनोजन को। देन एक्टिवेट काइमोट्रिप्सिनोजन टू काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में एक्टिवेट कर देता है। प्रो इलास्टेज को इलास्टेज में जो है ये चेंज कर देता है। एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, एंड प्रो अमीनो पेप्टाइडेज को अमीनो पेप्टाइडेज में जो है ये एक्टिवेट करते हैं ये एंजाइम्स। इस तरह से जो ब्रेक डाउन होता है उसका, और फिर प्रोटीन का जो है डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। अब फ्री अमीनो एसिड्स और उनके स्मॉल पेप्टाइड जो है वो किस तरह से जो है वहाँ पे डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से एब्जॉर्ब हो रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखो, जो एंड प्रोडक्ट है एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज के एक्शन के बाद ये क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी फ्री अमीनो एसिड्स हमको मिल जाती हैं जिनमें डाई और ट्राई पेप्टाइड्स होते हैं और ओलिगोपेप्टाइड्स होते हैं।
तो ये सारे के सारे जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो फ्री अमीनो एसिड जो है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में जो है एब्जॉर्ब होते हैं, उसमें बाई सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे कौन सा पंप काम करता है, सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं अमीनो एसिड्स। इसके अलावा जो बहुत सारे अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि ट्रांसपोर्टर्स हैं विद स्पेसिफिसिटी फॉर द नेचर ऑफ द अमीनो एसिड साइड चेन, यानी लार्ज या फिर स्मॉल चेन हो, न्यूट्रल या फिर एसिडिक या फिर बेसिक हो ये, तो इसके लिए भी ये स्पेसिफिक होता है। देन डाईपेप्टाइड्स और ट्राईपेप्टाइड जो है वो ब्रश बॉर्डर जो है इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स की ब्रश बॉर्डर में एंटर करते हैं और यहाँ पे ये हाइड्रोलाइज होते हैं टू फ्री अमीनो एसिड्स, और फिर इनको जो है हिपैटिक पोर्टल वेन में जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे अमीनो एसिड्स के जो है स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनते हैं जिन्हें फिनाइल एलेनिन कहते हैं और टायरोसिन। तो फिनाइल एलेनिन जो है पहले ये कन्वर्ट होता है इनटू टायरोसिन। सो यहाँ पे एक जो है एंजाइम है हाइपर फिनाइल एलेनिन ये एक डिफेक्ट है हाइपर फिनाइल एलेनिन मेज, सॉरी अगर ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो है इसका, अराइज फ्रॉम द डिफेक्ट इन फिनाइल एलेनिन जो हाइड्रोलेज है, हाइड्रोक्सीलेज है, इसमें डिफेक्ट होता है, यानी तब ये जो है हाइपर वाली जो कंडीशन है ये आ जाती है। ये एक तरह का डिफेक्ट होता है और जो कि क्लासिक फिनाइल कीटोन्यूरिया का एग्जाम्पल है यहाँ पे। एंड और इन डाई हाइड्रो बाई प्रोटीन रिडक्टेज और इन डाईहाइड्रो बाई प्रोटीन बायोसिंथेसिस। सो यहाँ पे डीएनए जो है उससे क्या हम पता लगा सकते हैं कि जो पेरेंटल प्रीनेटल डायग्नोसिस की जा सकती है इसके बारे में, जो डिफेक्ट है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज या फिर डाई हाइड्रो बाई प्रोटीन रिडक्टेज, इसमें अगर डिफेक्ट हो तो इसको पहले ही जो है डायग्नोस किया जा सकता है। सो इसके लिए जो है एक डाइट लेनी होती है जो कि लो होती है इन फिनाइल एलेनिन कैन प्रिवेंट द मेंटल रिटार्डेशन ऑफ PKU। एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1:10,000, मतलब 10,000 बर्ड्स पे एक में जो है ये हो जाता है। सो यहाँ पे जो है एलिवेटेड ब्लड फिनाइल एलेनिन में भी डिटेक्टेबल बाई लेस रिलायबल स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें FeCl3 यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट यूरिनरी फिनाइल पायरुवेट, और FeCl3 से जो स्क्रीनिंग होती है फॉर PKU of the urine of newborn infants is compulsory in United States and many other countries। हमारे यहाँ ये कंपल्सरी नहीं है ऐसा। सो ये फिनाइल एलेनिन जो है इसकी जो डिज़ीज़ इसका जो डिफेक्ट है इसको हम पहले ही जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है टायरोसिन, ये भी एक प्रोडक्ट है इसका। सो ये जो है ये एक मेटाबॉलिक डिफेक्ट होता है इन टाइप 1 टायरोसिनेमिया या टायरोसिनोसिस, जिसमें कि इज एट फ्यूमेराइल एसिटेट हाइड्रोलेज। सो यहाँ पे जो इसके लिए जो थेरेपी है उसमें क्या होता है कि जो डाइट लो हो इन टायरोसिन वो दी जाती है फिनाइल एलेनिन में, जो फिनाइल एलेनिन में जो है एलाइन में जो है इसको दी जाती है लो डाइट, और अनट्रीटेड एक्यूट या फिर क्रोनिक टायरोसिस जो है वो उसमें लीवर फेलियर हो सकता है और उसकी वजह से क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। लीवर फेल हो जाएगा तो अल्टीमेटली डेथ हो सकती है यहाँ पे। और इससे एक और तरह की जो है वो हो सकती है टाइप 2 ट्रायोसिनेमिया, जिसे हम रिचर हेनार्ड सिंड्रोम कहते हैं। ये एक डिफेक्ट होता है इन ट्रायोसिन अमीनो ट्रांसफरेज में, और इसमें नियोनेटल हम ट्रायोसिनेमिया जो है ड्यू टू लोअर P हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुवेट हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी की वजह से। तो यहाँ पे जो है जो डाइट है वो लो होनी चाहिए प्रोटीन में, ताकि और ज़्यादा जो है यहाँ पे सप्लाई ना हो इन अमीनो एसिड्स की और ये जो डिज़ीज़ है ये ना हो। अब है ट्रांस अमीनेशन, यानी अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है ट्रांस अमीनेज एंजाइम की। सो देखो पहला स्टेप जो है क्या होता है, कैटाबॉलिज्म ऑफ मोस्ट एल अमीनो एसिड, क्योंकि मोस्टली हमें जो है एल अमीनो एसिड्स पाया जाता है। सो जब ये लीवर में पहुंच जाते हैं तब यहाँ पे अल्फ़ा अमीनो ग्रुप जो है उसको रिमूवल कर दिया जाता है।
जो कि किसकी मदद से होता है, अमीनो ट्रांसफरेज या फिर ट्रांस अमीनेज एंजाइम्स की मदद से होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये जो ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं उनके जो अमीनो ग्रुप्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ एल ग्लूटामेट। एल ग्लूटामेट के फॉर्म में जो है उन सारे अमीनो ग्रुप्स को जो है कलेक्ट कर लिया जाएगा फ्रॉम डिफरेंट अमीनो एसिड्स, क्योंकि हमें बहुत सारे डिफरेंट अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, टोटल 20 टाइप के। सो ये ग्लूटामेट जो है फिर उसका फंक्शन क्या होता है, ये एक्ट करता है एज अमीनो ग्रुप डोनर फॉर बायोसिंथेटिक पाथवे और एक्सक्रीशन पाथवे, जिससे कि क्या होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं हमारी बॉडी से, जैसे कि ऑर्निथिन साइकिल वगैरह है उससे, है ना, यूरिया साइकिल वगैरह से। तो ये वहाँ पे जो है अमीनो ग्रुप डोनर की तरह एक्ट करते हैं। तो जो सेल्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के अमीनो ट्रांसफरेज जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, और सारे के सारे अमीनो ट्रांसफरेज जो उनमें एक सेम जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और सेम रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। तो इनका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट PLP, और कोएंजाइम जो है फॉर्म द पायरिडॉक्सिन, और विटामिन B6 जो है ये बनाता है इसका जो कोएंजाइम है फॉर्म ऑफ पायरिडॉक्सिन या फिर विटामिन B6। सो अब ये जो प्राइमरी रोल है इनका सेल में वो क्या है कि जो अमीनो ग्रुप्स हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ मॉलिक्यूल्स विद अमीनो ग्रुप्स। अब पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो है वो फंक्शन करता है एज एन इंटरमीडिएट कैरियर ऑफ अमीनो ग्रुप एट द एक्टिव साइट ऑफ अमीनो ट्रांसफरेज। नेक्स्ट डीअमीनेशन। तो डीअमीनेशन में क्या होता है, सो डीअमीनेज क्या होता है कि जो टॉक्सिक प्रोडक्ट बना है उसको नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट में चेंज करना। तो यहाँ पे अमोनिया बन गया है। अब अमोनिया जो है वो मेनली किससे बना है, अल्फ़ा अमीनो नाइट्रोजन्स ऑफ अमीनो एसिड, जो कि हाईली टॉक्सिक है। और अब इसको जो है जो लीवर में जो सेल्स होते हैं वो जो टिश्यूज़ हैं ये कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को टू अमाइड नाइट्रोजन, जो कि नॉन टॉक्सिक ग्लूटामाइन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो सब्सिक्वेंट डीअमीनेशन है ग्लूटामाइन का इन द लिवर, ये रिलीज़ करता है अमोनिया को, फिर वो अमोनिया जो है फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरिया। सो यूरिया जो है वो नॉन टॉक्सिक होता है और अमोनिया जो है वो हमारे लिए वो टॉक्सिक होता है। सो डीअमीनेशन जो है अमीनो एसिड्स का, इससे क्या होते हैं रिलीज, अल्फ़ा कीटो एसिड कार्बन स्केलेटन्स जो है ये बनते हैं यहाँ पे। तो ये अल्फ़ा कीटो कार्बन के जो स्केलेटन्स है ये सिट्रिक अल्फ़ा कीटो एसिड्स जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटरमीडिएट्स होते हैं, अगर याद हो तो, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड जो है वो यूज़ होते हैं टू सिंथेसाइज लीवर एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, और या फिर उनके कार्बन स्केलेटन्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं टू ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी नया ग्लूकोज का जनरेशन होना फ्रॉम नॉन ग्लूकोज थिंग्स। तो यहाँ पे प्रोटीन से जो है ये फिर ग्लूकोज या और ग्लाइकोजन में जो ये कन्वर्ट हो रहे हैं अमोनिया अमीनो एसिड्स। देन अमोनिया फॉर्म बाय डीअमीनेशन इज़ कन्वर्टेड टू यूरिया। सो अल्फ़ा अमीनो एसिड जो है वो लिवर में कलेक्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ एल ग्लूटामेट मॉलिक्यूल्स। तो इनको जो है रिमूव किया जाता है रिमूव फ्रॉम द ग्लूटामेट टू प्रिपेयर देम फॉर एक्सक्रीशन। अब हिपैटोसाइट जो कि लिवर सेल्स हैं, हिपैटोसाइट्स क्या करते हैं कि ग्लूटामेट को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम साइटोसोल इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जो है एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं मैमल्स की, वो होते हैं। तो यहाँ पे ये जाके ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन होता है इसका ग्लूटामेट का, और ये कैटलाइज होता है बाय एल ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से। तो इस तरह से जो अमोनिया है दैट इज़ कन्वर्टेड टू यूरिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूरिया साइकिल के बारे में, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।